जय भारत। आज हम बात करेंगे ट्विंस पे, जुड़वा बच्चों पे। ये क्यों जुड़वा बच्चे होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कि दो बच्चे दोनों सेम है, चेहरा सेम है, उनकी आवाज़ें सेम है, सब कुछ सेम देखने को मिलता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लड़का और लड़की एक साथ हो जाते हैं जुड़वा में। कुछ कंडीशन में दोनों लड़का लड़का दोनों होते हैं, लेकिन चेहरा अलग होता है, उनकी हाइट अलग होती है, उनकी कलर अलग होती है। ये सब क्यों होता है डिटेल में हम पढ़ेंगे। और ये क्लास 12 के आपका चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में दिया हुआ है। तो हम कवर करते हैं जुड़वा बच्चा। ओके, ध्यान से देखिए। जुड़वा बच्चा कितने तरह के होते हैं। एक जो होता है आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल, जिसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ये किस कंडीशन में होता है। इसमें देखो, इसमें क्या क्या कंडीशन आएगा। बच्चा जो होगा सेम होगा, एकदम चेहरा से लेकर सब कुछ मिलेगा सेम एकदम। तो उस तरह के बच्चे जो दोनों बच्चों का एकदम चेहरा एक जैसा होता है, क्यों होता है ये देखते हैं हम। जो औरत होती है और मैन होता है, तो औरत पीरियड के बाद उसके ओवरी से एग निकलता है, एग, ठीक है, ये सिंगल एग है। और मैन का जो स्पर्म है, दोनों को मिलते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे जाइगोट। यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है बच्चे का जन्म लेने के लिए। यहीं पे अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो एक अगर बच्चा देखा जाता, नॉर्मल कंडीशन में एक ही बच्चे जन्म लेता है, तो उस कंडीशन में मान लो एम्ब्रॉय है, इसमें जो बच्चा डेवलप करेगा सिर्फ एक बच्चा डेवलप करता है। लेकिन अब इस कंडीशन में जब जुड़वा बच्चे की बात कर रहा था, यही जाइगोट यहाँ पे दो एम्ब्रॉय में बढ़ जाता है, दो एम्ब्रॉय में। तो ये दो एम्ब्रॉय ऐसे टूट जाता है, एम्ब्रॉय दो पार्ट में से टूट गया है या दो पार्ट में बढ़ गया। तो इधर एक बच्चा है कि इधर बच्चा है। तो इसमें क्या हुआ, 100% जो जीन है सेम जाएगा, जो 100% जीन सेम होगा दोनों बच्चों में, दोनों बच्चों में। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जो औरत का जो अंडा है और जो आदमी का जो स्पर्म है, दोनों जो मिला है, जाइगोट बना है, तो 100% सेम है। यहाँ पे यही दो एम्ब्रॉय में बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ के बच्चे जो होंगे सेम कलर होगा, इनका कैसा होगा, सेम कलर होगा, सेम आपका हाइट होगा, सेम उनकी स्पीकिंग जो लैंग्वेज टोन होता है, टोन होगा, जो आवाज़ होगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। तो नाम अब आइडेंटिकल पे आ जाइए। दूसरा जो है वो है नॉन आइडेंटिकल, जिसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जाइगोटिक बोलते हैं। ये किस कंडीशन में होता है, तो वुमेन का यहाँ पे दो ओवरी होता है, यहाँ पे एक ओवरी इधर होता है और एक ओवरी इधर होता है, मतलब यूट्रस के दोनों साइड में ये पाया जाता है। वैसे पीरियड्स के बाद से जो एग निकलता है वो एक साइड से, अगर इस महीने इस साइड से एग आया, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में किससे आएगा, इससे आएगा। अल्टरनेट एग क्या करता है, रिलीज करता, निकलता है। अब कंडीशन क्या हो गया कि अब कभी कभी ऐसा होता है दोनों ओवरी से मल्टीपल एग निकलने लगता है, ठीक है, मल्टीपल एग निकलता है। जब मल्टीपल एग निकलेगा और यहाँ जो स्पर्म है आपका, दोनों क्या करेगा, इससे मैच कर जाएगा। मल्टीपल एग मतलब एक आपका ये है इससे, और ये स्पर्म इससे दोनों टाइप हो गया। एक और एक स्पर्म दोनों क्या हो गया, यहाँ पे टाइप हो गया, जुड़ गए दोनों। तो यहाँ पे एक क्या बना, आपको
तो दोनों मिल गए तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। इधर भी क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब दो जाइगोट हो गया ना, अब दोनों क्या हो गए, अलग अलग एम्ब्रॉय में ये विकसित हो रहा है। देखो इस एम्ब्रॉय में ये बच्चा विकसित हो रहा है, इस एम्ब्रॉय में ये बच्चा विकसित हो रहा है। तो क्या हुआ, ये दोनों को 100% जीन नहीं ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये अलग अलग जाइगोट है, ये अलग अलग जाइगोट है, ठीक है। यहाँ दो एम्ब्रॉय बन गया, तो 100% जीन्स और नॉट ट्रांसफर 100% जीन इन दोनों में ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि दोनों का एक और स्पर्म दोनों का क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है, इस कारण से देख रहे हो 100% जीन ट्रांसफर इसमें नहीं हो रहा है। जब 100% जीन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है, एक उम्र में लड़का, इसमें लड़का हो गया और इसमें लड़की हो गई। ये कंडीशन लड़का और लड़की दोनों कंडीशन हो गया ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो हो सकते हैं, जुड़वा में आपका एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों लड़का ही हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जीन क्या होता है, जीन आपके चेहरे के कलर के लिए, बाल कलर के लिए, आपकी हाइट के लिए, आपके रोग के लिए, मतलब आपके डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं ना, पिता से पुत्र में, माता पिता से पुत्र में, उसको वो कौन करता है, जो अनुवांशिक लक्षण जाते हैं वो जीन करता है। तो दोनों में देखो यहाँ पे जीन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया है। इसलिए इनकी हो सकती है हाइट आपका अलग अलग होगा, डिफर होगा, हाइट डिफर होगा, अलग अलग होगा, कलर भी डिफर होगा, और भी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में कई बार आप देखते होंगे कि दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, दोनों की कलर अलग अलग होती है, दोनों की साइज अलग अलग हो जाती है, और दोनों की आवाज़ें अलग होती हैं। तो किस कारण होता है ये, वैसे नॉर्मल कंडीशन में ओवरी के एक ही साइड से एग निकलता है, लेकिन एक विशेष कंडीशन में मल्टीपल एग बन गया, दोनों ओवरी से निकल गया, और स्पर्म जब दोनों कंजुगेट किए तो फिर ये आपका मल्टीपल हो गया, ठीक है, दो बच्चे से। अब ये हो सकता है दो से ज़्यादा एक स्पर्म से मिल जाए, तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन आइडेंटिकल बोलते हैं, जिसे डाइजाइगोटिक बोलते हैं। अब आते हैं तीसरे का नाम है आपका साइमेस नाम है। साइमेस, ये कंडीशन भी देखने को मिलता है जब आइडेंटिकल बच्चे या नॉन आइडेंटिकल बच्चे, जब जुड़वा बच्चे होते हैं और दोनों का चेहरा या दोनों को शरीर क्या होता है, आपस में चिपका रहता है। दोनों का जो बॉडी है वो आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। जैसे किसी के से देखेंगे सर चिपका है, किसी का पीठ चिपका रहता है, दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं, जुड़े हुए पैदा होते हैं। उसको हम बोलते हैं साइमेस ट्विंस बोलते हैं, और उसको कंजॉइंट ट्विंस भी बोलते हैं। कंजॉइंट देखिए कंजॉइंट ट्विंस, ये विशेष कंडीशन में होते हैं, और ये मोस्टली बच्चे डेथ कर जाते हैं, और या तो बहुत ज़्यादा पैसा या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि दोनों बच्चों का ऑपरेशन करके अलग अलग सेपरेट भी कई कंडीशन में किया गया है, अभी देखने को मिल रहा है। चलिए, तो आप ट्विंस के बारे में जान गए, चलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को जय भारत।